हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग पास्को एक्ट से एक इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट जो कि हाल ही में गुवाहाटी हाई कोर्ट का आया है और ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। तो चलिए बात करते हैं इस इम्पॉर्टेंट जजमेंट के बारे में। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिएगा। हाल ही में पास्को एक्ट से रिलेटेड गुवाहाटी हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया जिसमें यह कहा गया कि पीड़िता की जो गवाही विश्वास को प्रेरित नहीं करती और अपुष्ट रही है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पास्को के तहत दोष सिद्धि को रद्दी की। यह एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो हाल ही में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित पास्को अधिनियम की धारा 4 के तहत एक व्यक्ति की दोष सिद्धि को इस आधार पर संदेह का लाभ देते हुए रद्द कर दिया कि पीड़ित लड़की की गवाही अपुष्ट रही। और कोर्ट ने कहा कि इस तथ्य पे विचार करते हुए जो पीड़ित लड़की की जो गवाही है, जब उसने अदालत के समक्ष गवाही दी थी तो असंगत और उसके बयानों से पूरी तरह से विरोधाभासी है, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए जाने के दौरान थी। जैसे कि साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत बनाई गई इस अदालत की सुविचारित राय है कि वर्तमान जो अपीलकर्ता के अपराध के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पीड़ित लड़की की एकमात्र गवाही भरोसा करना सुरक्षित नहीं हो सकता। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि शिकायतकर्ता ने दीपू बाजार टीओपी यानी दीकू के प्रभारी के समक्ष एक एफआईआर दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी जो कि अपीलकर्ता यानी कि शिकायतकर्ता की बेटी जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष थी, जो को बैला फुसला का भगा ले गया जब वह खरीदारी के लिए गई थी। उक्त एफआईआर के आधार पर आईपीसी की धारा 366 ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच पूरी होने के बाद जांच अधिकारी ने यानी कि आयो ने आरोपी अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 366 ए और पास्को अधिनियम की धारा 2012 के धारा 4, 5 और 6 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता यानी के खिलाफ पास्को अधिनियम की धारा 4 के तहत आरोप तय किया और अपीलकर्ता को उक्त प्रावधान के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था और उसे 7 साल के साधारण कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना भरने की सजा भी सुनाई गई थी। जो अभियुक्त था उसने अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित वकील ने यह प्रस्तुत किया कि ट्रायल कोर्ट ने केवल पीड़ित की अपुष्ट गवाही के आधार पर वर्तमान जो अपीलकर्ता के जो अपराध का निष्कर्ष निकालने में गलती की है। यह भी तर्क दिया गया था इसमें कि ट्रायल के दौरान PW8 द्वारा बताई गई कथित घटना का जो संस्करण उसके संस्करण से पूरी तरह अलग है, जो उसने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपने परीक्षण के दौरान बताया था। अपीलकर्ता के वकील ने आगे ये भी कहा कि जो पीड़ित लड़की का मेडिकल रिपोर्ट भी PW8 की गवाही की पुष्टि नहीं करती है, क्योंकि पीड़ित लड़की किसी भी चोट का कोई निशान नहीं पाया गया। हालांकि उसने अपनी गवाही में कहा था कि अपीलकर्ता द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी। दूसरी ओर जो अतिरिक्त लोक अभियोग ने प्रस्तुत किया कि पीड़िता के साक्ष्य अपीलकर्ता के अपराध को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसे अपराधों में पीड़ित लड़की की गवाही पुष्टि आवश्यक नहीं है। आगे ये भी तर्क दिया गया कि दोष सिद्धि केवल पीड़ित लड़की की गवाही पर आधारित हो सकती है जब तक कि ऐसी पुष्टि मांगने के लिए बाध्यकारी कारण न हो। अदालत ने यह भी कहा कि जो सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़िता के बयान के अनुसार वह अपनी मर्जी से अपीलकर्ता के साथ चली गई और वह बस में गई और जो उसके बयान के लिए काफ़ी विरोधाभासी है। उसने PW8 के रूप में गवाही देते समय यह भी दिया कि जिसमें उसने बताया था कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि रात 8 बजे से 9 बजे तक के बीच उसने दरवाज़ा खोला तो उसके सिर पर कपड़ा डालकर उसे कौन ले गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को बांस और फूस के एक घर के अंदर पाया। अदालत ने कहा, आइए वो जानते हैं। अदालत ने कहा कि अपराधी प्रक्रिया यानी कि 164 के बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ना तो अपीलकर्ता और ना ही उसके परिवार के सदस्य ने उस पर हमला किया था। और जब वह उनके साथ थी तो उसका बयान दंड प्रक्रिया संहिता यानी 1973 की जो धारा 164 के तहत दर्ज किया गया था। तब उसने अपीलकर्ता द्वारा उसके साथ यौन संबंध रहने के बारे में कुछ नहीं कहा था। कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई कि इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है, जबकि पीड़िता ने किसी के साथ दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ भी सुनी तो उसने अपनी मां को फ़ोन क्यों नहीं किया और वह अपनी मां को बताए बिना खुद दरवाज़ा खोलने क्यों चली गई।
जो ऐसी परिस्थितियों में समान आचरण नहीं लगता है। अदालत ने आगे ये भी कहा कि जिस समय पीड़िता व उसके घर से ले जाया गया था उस समय उसके द्वारा शोर मचाने या चिल्लाने का कोई सबूत नहीं है। न्यायालय ने आगे क्या कहा, आइए वो जानते हैं। न्यायालय ने कहा चूंकि पीड़ित लड़की की गवाही विश्वास को प्रेरित नहीं करती है और उसकी सामग्री विवरणों से अपुष्ट रहती है और इसलिए अपीलकर्ता को संदेह का लाभ पाने का हकदार है। इस प्रकार अदालत ने ट्रायल कोर्ट पास्को अधिनियम की धारा 2012 की जो धारा 4 के तहत अपीलकर्ता पर लगाई गई दोष सिद्धि और सजा को रद्द कर दिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो हाल ही में गुवाहाटी हाई कोर्ट का आया है। आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और इस केस का टाइटल जो है वो है मोहम्मद बाबू अली उर्फ इमरान अली, जो कि इसका केस नंबर है CRLA 217/2022। आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो एक नेक्स्ट जजमेंट सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।